आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मिस्र पर आई 10 विपत्तियों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको निर्गमन की पुस्तक के 5 अध्याय से 12 अध्याय तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करें। यह उस समय की बात है जब मूसा परमेश्वर की बुलाहट पाकर मिद्यान से मिस्र को जाने लगा। तब यहोवा ने हारून को भी दर्शन देकर उससे कहा कि मूसा से मिलने जंगल में जा। तब हारून मूसा से मिलने परमेश्वर के पर्वत पर गया, और जब वह उसको मिला तब वह उसको चूमता, और फिर मूसा हारून को वह सब बातें बताने लगा जो परमेश्वर ने उससे कहा था। तब मूसा और हारून ने इजरायलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा करके वह बातें जो परमेश्वर ने मूसा को बताई थी वह सब लोगों को सुनाई, और लोगों के सामने चिन्ह भी दिखाए। तब उन लोगों ने विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इजरायलियों की सुधि ली है और उनके दुखों पर दृष्टि की है, तो उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। तब फिर मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर फिरौन से कहने लगे कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। तब फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। तब मूसा और हारून ने फिरौन से कहा कि इब्रियों के परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हमने मरी फैलाए या तलवार चलवाए। तब फिरौन ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। फिरौन उनसे यह भी कहने लगा कि सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो? तब फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम कराने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, अब आगे को वह ना देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें वे पहले बनाते थे, आगे भी उन्हें उतनी ही ईंटें बनानी होगी। इस प्रकार फिरौन ने इजरायलियों के परिश्रम को और अधिक बढ़ा दिया, और इजराइल के सारे लोग तितर पितर होकर पुआल के बदले खूंटी बटोरने लगे। और परिश्रम कराने वाले उनसे कहते रहे कि जितनी ईंटें तुम पुआल पाकर बनाते थे, वैसे ही अब पुआल ना पाकर बनाना। लेकिन पुआल ना मिलने और खुद पुआल इकट्ठा करने के कारण इजरायलियों का काम बढ़ गया, और वे पहले जितनी ईंटें नहीं बना सके, जिसके कारण इजरायलियों में से जिनको सरदार बनाया गया था उन्होंने मार खाई। तब वे फिरौन के पास जाकर दुहाई देने लगे। तब फिरौन ने उनसे कहा कि तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दो। अब जाकर काम करो और पुआल तुम्हें नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इजराइल के सरदारों ने यह सुना तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सामने से बाहर निकले तब मूसा और हारून उन्हें मिले, और वे उनसे कहने लगे कि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा यहोवा के पास लौट कर कहने लगा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की है, और तूने मुझे क्यों भेजा? उसने प्रजा के साथ बुरा किया और छुटकारा नहीं दिया। तब यहोवा ने कहा कि अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। तब यहोवा ने मूसा से यह भी कहा कि मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इजरायलियों को अपने देश से निकाल दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र में दिखलाऊंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा
और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके वश से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। फिर जब मूसा और हारून फिरौन के सामने गए तो फिरौन ने उनसे कहा कि अपने यहोवा का कोई प्रमाण बताओ। तब हारून ने अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाली, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने अपने पंडितों और टोनहा करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी डाली और वह अजगर बन गई, परंतु हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जाना और जो लाठी सांप बन गई थी उसे नील नदी पर मारना, जिससे नील नदी का पानी लहू बन जाएगा और जो मछलियां नदी में हैं वे मर जाएंगी और नदी में से दुर्गंध आने लगेगी और मिस्री लोग नदी का पानी नहीं पी सकेंगे। और जब हारून लाठी लेकर नदियों, नहरों, झीलों और जलकुंडों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाएगा तो उनका सारा जल लहू बन जाएगा। तब मूसा और हारून यहोवा की आज्ञा मानकर फिरौन के सामने गए और फिरौन व उसके कर्मचारियों के देखते उन्होंने लाठी को नील नदी पर मारा और नदी का सारा जल लहू बन गया और जो मछलियां नदी में थी वे मर गई और उसमें से दुर्गंध आने लगी और मिस्र के लोग नदी का पानी नहीं पी सके और सारे मिस्र देश का पानी लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी वैसा ही किया, लेकिन फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने मूसा और हारून की बात नहीं मानी। यह पहली विपत्ति थी जो मिस्र पर आई थी, लेकिन फिरौन इजरायलियों को नहीं जाने दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि फिरौन के पास जाकर कहो कि यहोवा यह कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे, ताकि वह मेरी उपासना करे। परंतु यदि वह ना माने तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा। तब यहोवा की आज्ञा पाकर मूसा और हारून ने वैसा ही किया। तब यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कहे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों पर अपना हाथ बढ़ाया और मेढक ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे ढांप लिया और मेढक मिस्र के राजभवन और भवन के बिछौने पर कर्मचारियों के घरों में, यहाँ तक कि तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ाए। तब मिस्र के जादूगरों ने भी वैसा ही किया और वे अपने तंत्र मंत्र से मेढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि मेढकों को मेरी प्रजा से दूर करो और मैं इजरायलियों को जाने दूंगा। तब मूसा ने कहा कि मैं कब मेढकों को तेरी प्रजा से दूर करूं? फिरौन ने कहा, कल। तब अगले दिन मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और सारे मिस्र में आए सारे मेढक मर गए और लोगों ने उन्हें इकट्ठा करके ढेर लगा दिया, जिससे सारे देश में दुर्गंध फैल गई। परंतु फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपना मन कठोर कर लिया। तब तीसरी विपत्ति में यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून को आज्ञा दे कि वह अपनी लाठी भूमि की धूल पर मारे, जिससे भूमि की धूल मिस्र देश में कुटकियां बन जाए। तब उन्होंने वैसा ही किया। जब हारून ने लाठी को भूमि की धूल पर मारा तो वह कुटकियां बन गई। तब मिस्र के जादूगरों ने भी वैसा करना चाहा, पर ना कर सके। तब मिस्र के जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो अभी फिरौन का मन यहोवा के कहे अनुसार कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात नहीं मानी। तब चौथी विपत्ति में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जाकर कहो कि मेरी प्रजा को जाने दे, नहीं तो मैं तेरी प्रजा पर मक्खियों के झुंड भेजूंगा, जिससे मिस्रियों के घर और भूमि भर जाएगी और इस विपत्ति से इजरायलियों को कुछ हानि नहीं होगी, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ।
और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा के बीच में अंतर ठहराऊंगा और यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया। फिरौन और उसके कर्मचारियों के घर और सारा मिस्र देश मक्खियों से भर गया, जिससे वह देश नष्ट हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि तुम इसी देश में बलिदान करो। तब मूसा ने कहा कि क्या हम अपने परमेश्वर के लिए घृणित वस्तु बलिदान करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग में जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करेंगे। लेकिन फिरौन ने कहा कि तुम जंगल में बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने यहोवा से विनती की और यहोवा ने मक्खियों को मिस्र से दूर किया। परंतु फिर फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने इजरायलियों को जाने न दिया। तब 5वीं विपत्ति में यहोवा ने मिस्र के सारे पशुओं में मरी फैलाई, जिससे मिस्र के सारे पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु ना मारा। तो भी फिरौन ने इजराइल को जाने ना दिया। फिर 6वीं विपत्ति में यहोवा परमेश्वर ने मिस्र देश के सब मनुष्यों और पशुओं में फोड़े की विपत्ति भेजी, जिससे मिस्र के सब लोगों और पशुओं में बड़े बड़े फोड़े निकल आए और उन फोड़ों के कारण जादूगर फिरौन के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि उन जादूगरों को भी फोड़े निकल आए थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर किया और उसने मूसा और हारून की बात नहीं मानी। तब 7वीं विपत्ति में परमेश्वर यहोवा ने आकाश से ओले बरसाए। यह ओले आग से मिले हुए थे और यह इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से ऐसे ओले कभी नहीं गिरे। ओले की बरसात से मिस्र के खेत, मनुष्य तथा पशु नष्ट हो गए तथा पेड़ भी टूट गए। लेकिन जहाँ इज़राइल के लोग थे वहाँ ओले नहीं गिरे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने पाप किया है। यहोवा धर्मी है और मेरी प्रजा अधर्मी है, इसलिए यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा से विनती की और ओलों का बरसना तथा बादल का गरजना बंद हो गया। तब फिर फिरौन का मन हठीला हो गया और उसने इजरायलियों को जाने ना दिया। तब 8वीं विपत्ति में परमेश्वर मिस्र देश में टिड्डियों को लेकर आया, जिससे मिस्र देश की सारी फसल नष्ट हो गई और एक भी हरा पौधा ना बचा। उन टिड्डियों से सारे देश में अंधकार छा गया। उनका दल बहुत भारी था। मिस्र में ऐसी टिड्डियां कभी ना आई थी और ना उसके बाद फिर कभी आएगी। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को समुद्र में डाल दिया और मिस्र में एक भी टिड्डियां ना रहीं। तब यहोवा ने फिर फिरौन के मन को कठोर कर दिया और उसने फिर इजरायलियों को जाने ना दिया। तब हम 9वीं विपत्ति में देखते हैं प्रियो कि यहोवा ने पूरे मिस्र देश में अंधकार कर दिया और यह अंधकार सारे मिस्र देश में 3 दिन तक छाया रहा। प्रियो, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से उठा, परंतु इजरायलियों के घर में उजाला रहा। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि तुम अपने बालकों को ले जाकर यहोवा की उपासना करो और भेड़ बकरी गाय बैल यहीं छोड़ दो। तब मूसा ने कहा कि हमें मेल बलि और होम बलि के लिए पशु भी चाहिए, लेकिन फिरौन ने मना कर दिया और यहोवा ने उसका मन कठोर कर दिया। तब 10वीं विपत्ति में हम यह देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौटे वरन पशुओं तक के सब पहलौटे मर जाएंगे और मिस्र में बड़ा हाहाकार होगा। लेकिन तुम लोग एक निर्दोष भेड़ या बकरी का बच्चा लेकर जो पहले वर्ष का नर होगा उसे बलि करना और उसका लहू द्वार के दोनों ओर चौखट के सिरे पर लगाना, जिससे तुम्हारे घर के पहलौटे का प्राण बच जाएगा। और जिस घर की चौखट पर मेमने का लहू नहीं होगा उस घर का पहलौटा निश्चय मर जाएगा। तब यहोवा के कहे अनुसार मूसा ने इज़राइल के सारे लोगों को यह बात बता दी।
और उन्होंने अपने घर की चौखट पर निर्दोष मेमना का लहू लगाया। तब फिर ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने फिरौन से लेकर बंधुए तक सब के पहलौठे को वरन पशुओं तक के सब पहलौठे को मार डाला और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई ना मरा हो। तब फिरौन ने रात में ही मूसा और हारून को बुलाकर कहा कि तुम इजरायली मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और जाकर अपने यहोवा की उपासना करो और अपने भेड़ बकरी गाय बैलों को साथ ले जाओ तथा मुझे आशीर्वाद दे जाओ। तब इजरायली झटपट मिस्र देश से निकले और मूसा के कहे अनुसार उन्होंने जो भी मिस्रियों से मांगा उन्होंने उनको दे दिया। इस प्रकार यहोवा ने मिस्रियों को इजरायलियों पर दयालु किया और उन्होंने मिस्रियों को लूटा। इस प्रकार 430 वर्ष की गुलामी के बाद परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा दिया। प्रियो, इन 10 विपत्तियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दिखाकर यह साबित किया कि मिस्र के सब देवता शक्तिहीन और झूठे हैं। परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र सच्चा और जीवित खुदा है। इसके साथ ही हम यह भी देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है और इसीलिए परमेश्वर ने मिस्र के बीच में इन 10 विपत्तियों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट की। आशा करती हूँ प्रियो 10 विपत्तियों का यह संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।